जय महाराष्ट्र साथियों, एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। आज का मेरा बातचीत का टॉपिक है आदित्य ठाकरे साहब पर ही कुछ बात करूँगा। पिछले महीने 24 से 28 में मुंबई में था। उद्धव साहब से मिलने की इच्छा थी, मैं गया था, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पाई, वो बाहर थे। खैर, इन 4 दिनों में मैंने काफ़ी रिसर्च किया मुंबई में। मैं कई जगहों पर गया, उद्धव साहब के संगठन के लोगों से भी मिला, इधर उधर भी मिला, आम पब्लिक से भी मिला और काफ़ी ऑब्जर्वेशंस लिए। आदित्य ठाकरे साहब के बारे में जो बातें कुछ लोग मीडिया में चला रहे हैं, जैसे कोई Q5 करके नेटवर्क है, उसमें कोई पाठक जी हैं, कोई ओझा जी हैं, कोई जोशी जी हैं, पता नहीं कौन कौन है, यही 3 हैं, और 1-2 लोग और जो अपना YouTube चैनल एक हेट्रेड फैला करके अपना चला रहे हैं, वो लोग हैं। मैंने काफ़ी गहनता से प्रयास किया आदित्य ठाकरे साहब के व्यक्तित्व को जानने का। अब कोई लोकल व्यक्ति ही बताएगा ना कि क्या है व्यक्तित्व किसी का। तो ऐसी स्थिति में साथियों, मैं मुंबई में था, जुहू तक तो नहीं जा सका, लेकिन उनके शिवसेना भवन के आसपास था मैं, और काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिला। वहाँ पे साथियों पता चला कि आदित्य ठाकरे साहब का जो एजुकेशन है, जो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो उनका स्कूल का टाइम है, उसमें कहीं कोई लोचा नहीं है। किसी प्रकार का कोई वहाँ पे टेंशन वाली बात उनके स्कूल के रिकॉर्ड में, उनके कॉलेज के रिकॉर्ड में नहीं है। एक व्यक्ति की स्कूलिंग में अगर कोई 10+2 तक की बात देखी जाए तो करीब 15 साल लग जाते हैं। वो नर्सरी और प्री नर्सरी का क्लास वाला जोड़ते हैं तो फिर 3 साल ग्रेजुएशन में 18 साल, फिर मास्टर्स में 2 साल 20 साल। इतने साल में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की जानकारी हो जाती है, समाज को भी, एक विश्वविद्यालय को भी, एक स्कूल को भी, एक कॉलेज को भी, और इर्द गिर्द के और तमाम लोगों को भी। लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। रही बात नशेड़ी है आदित्य ठाकरे, पता नहीं कुछ कुछ लोग बोलते रहते हैं, ऐसा तो दिखता नहीं है भाई। नशेड़ी का चेहरा बोलता है, उसकी आंखें बोलती हैं। कुछ लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, अगर उनको ढंग से चेक किया जाए, उनकी आंखों को देखा जाए, उनका ब्लड टेस्ट किया जाए, तो पता चल जाता है कि वो नशे में हैं। लेकिन ऐसा तो आदित्य ठाकरे साहब के बारे में दिखता नहीं है। ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, हिज आईज आर वेरी ओके। उनका चेहरा, उनके चेहरे का ग्लेज, उनका चलना, उनका उठना, उनका बैठना, हाउ कैन वन से दैट ही इज अ ड्रगिस्ट? नो, दिस इज अ काइंड ऑफ डिफेमेशन आई फील। अगर संभव हो तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो लोग एक अच्छे खासे लड़के को नशेड़ी बता रहे हैं या क्रिमिनल बता रहे हैं, ये गलत बात है। दिस इज अ क्राइम। मैं इसको पागलपन कहूँगा और कुछ नहीं। तो ये तीनों चारों पागल, इनको पागल ही कहा जाएगा और कुछ नहीं कहा जाएगा। रही बात आदित्य ठाकरे साहब की, तो वो मंत्री भी रहे, विधायक भी हैं, फिर से चुनाव जीते, और 5 सालों से इस क्रिटिसिज्म को वो ले रहे हैं। कोई महीने 2 महीने में थक जाए, और पूरे अपोजिशन के साथ इसमें ऐसी परिस्थिति में तो अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन ये एक यंग चैप, यंग लड़का, he is taking everything lightly and performing his all political functions without getting irritated.
by the people or the media around. ऐसे में तो ये एक प्रोपगेंडा नजर आता है और कुछ नहीं है, सिर्फ बाय इस पॉलिटिकल वेंडाटा के कि आदित्य ठाकरे को और उद्धव ठाकरे को परेशान करना है साहब को और उनके बच्चों को, उनका इमेज खराब करना है, मेलाइन करना है उनके सोशल इमेज को। ये इट इज जस्ट एन अटेम्प्ट, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में आदित्य ठाकरे साहब का जो मैंने देखा, जो ऑब्जर्वेंस मैंने किया, जो मेरा ऑब्जर्वेंस है या ऑब्जर्वेशन है, he is omnipresent in the politics of Maharashtra. He moves into schools, he meets little children, he meets school children, he meets college people, college students, he visits universities, अनाथालय जाते हैं वो। और कौन सा जगह बच गया जहाँ पे कि एक नेता को जाना चाहिए और वो प्रेजेंट नहीं है। ही माइट बी अटेंडिंग डिफरेंट मैरिजेस, जिसमें कि कन्याओं की शादी में तो वो जरूर जाते होंगे, किसी लड़की की शादी में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में या अपने आसपास में वो जरूर जाते होंगे। लड़के की शादी में शायद जाए न जाए, बट एज ए पॉलिटिशियन, एज ए लीडर, ही माइट बी मेकिंग हिज प्रेजेंस इन एवरी गर्ल्स मैरिज, क्योंकि बेटियों के प्रति राजनेताओं का एक अलग रुझान होता है। मैं भी पर्सनली आई डोंट गो इन मैरिजेस ऑफ बॉयज, बट आसपास के लड़कियों का जब के घर का न्योता जब आता है तो मैं ज़रूर जाता हूँ, उसमें शिरकत करता हूँ, बिकॉज आई एम अ सोशल बीइंग एज वेल। इस वजह से, इसलिए ऐसी परिस्थिति में मैं आदित्य ठाकरे साहब से इतना ही कहूँगा कि अपनी हिम्मत को बनाए रखिए। हवाओं के चलने से चट्टानों में सुराख नहीं हुआ करते, और ये भौंकने वाले लोग भौंकते रहेंगे। हाथी का काम है चलते रहना और अपनी स्थिति को मजबूत करना, जो आप करते जा रहे हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। आई स्ट्रांगली स्टैंड विथ यू। थैंक यू।